ओके, तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने कवर कर लिया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मीन्स। अब हमें मूव करना है, इसके पहले का हमारा कवर हो चुका है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन और एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट हमें देखना है, मतलब सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा, फ्रूट कैसे बनेगा, ये सारा पोर्शन आपका आ जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, एज ए रिजल्टेंट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन हमें रिजल्टेंट क्या मिला हुआ है, हमें PEN मिला है। PEN का फुल फॉर्म बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PEN? व्हाट इज द फुल फॉर्म एंड व्हाट इज द प्लॉइडी? प्लॉइडी क्या होगी इनकी एंड फुल फॉर्म क्या होगा? एंड सेकेंड स्ट्रक्चर जो हमें बना मिला हुआ है दैट इज जाइगोट। PEN को डिवाइड करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा एंडोस्पर्म। PEN से हमें मिलेगा एंडोस्पर्म एंड जाइगोट डिवाइड करेगा तो हमें मिलेगा एम्ब्रियो। ये दो फिनोमेना हमें समझना है और बैकग्राउंड में हमें माइंड में ये चीज सेट रखनी है कि एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में फूड चाहिए। ठीक है, ओव्यूल के डेवलपमेंट के टाइम फूड चाहिए था, एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के टाइम फूड चाहिए था, डिवीजन के टाइम उसको न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए। तो हर क्वेश्चन में जब आप फूड के ओरिएंटेशन में आप पॉइंट देखते हो तो यू शुड बी वेरी क्लियर, कहाँ न्यूसेलस था, कहाँ एंडोस्पर्म है, कहाँ इंटेगुमेंट आएगा, कहाँ पे कोटिलेडॉन एज अ फूड सोर्स है। दैट इज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके बच्चा, तो न्यूसेलस फूड सप्लाई दिया था, टापेटम लेयर फूड सप्लाई दिया था। इस तरीके से आप मल्टीपल जगह जो फूड सप्लाई का देख रहे हो ना, वो आपको बहुत क्लियर रहना चाहिए। तो फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स of endosperm and embryo development, maturation of ovule into seed and ovary into fruit are collectively termed as post-fertilization events. Primary endospermic cells, primary endospermic nucleus. Okay, correct. ठीक है, प्लॉइडी क्या होगी आकाश? व्हाट इज द प्लॉइडी? बाकी भी रिप्लाई करो, प्लॉइडी क्या होगा? देखो, मेन जो हमारा अगली पीढ़ी आनी है ना, अगली पीढ़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है, जाइगोट के ऊपर है। तो इसका मतलब जाइगोटिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए फूड की सप्लाई देने वाला कौन हो जाएगा? एंडोस्पर्म। ठीक, तो पहले इसको डेवलप करें या पहले इसको डेवलप करें, जरा सोच के बताओ। एम्ब्रियो पहले डेवलप होगा या एंडोस्पर्म पहले डेवलप? होना क्या चाहिए, तुम्हारा लॉजिक क्या कहता है कि पहले क्या डेवलप हो? ट्रिपलेट करेक्ट है। ठीक है, पहले क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? ओके, करेक्ट है आकाश। बाकी भी बताओ, विच शुड बी डेवलप फर्स्ट। भैया जब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी तुम्हें ये चैप्टर तुम रख पाओगे, अदरवाइज देखो हर हर एक कहते हैं ना कि हर एक स्टेप पे तुम्हारी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जा रही है। और आपका सीनियर बैच में बताती हूँ इसी चैप्टर की इंफॉर्मेशन वो बार बार रिपीटेड पूछते रहते हैं, प्लॉइडी कहाँ, क्या है क्या है, सीक्वेंस में उलझते रहते हैं। क्यों कश्मीरा, वाई? मैंने बोला एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए फूड की सप्लाई एंडोस्पर्म से आएगा। आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, आप पहले मेहमान को बुलाते हो या पहले मेहमान को अरेंजमेंट जो उनके लिए फूड वगैरह प्रिपेयर करना है वो करते हो? जरा सोच के बताओ। आपने अपने घर में कुछ गेस्ट बुलाए और उनको डिनर पे बुलाया था। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, स्विगी से ऑर्डर करोगे? या तो ये ऑप्शन है मेहमान मेहमान आ गए और गरम गरम फिर हम स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, चलो वो ऑप्शन हमने खत्म कर दिया। नाउ व्हाट, आप घर में बनाओगे, आपने मेहमान बुलाए हैं तो फर्स्ट यू विल गो फॉर द फूड प्रिपरेशन। तो फूड प्रिपेयर करेंगे पहले, तो आंसर मिल गया हमें। फर्स्ट एंडोस्पर्म डेवलप होगा और एंडोस्पर्म कहाँ से डेवलप हो रहा है? PEN से।
इसके डिवीजन से, डेवलपमेंट से आपका एंडोस्पर्म फॉर्म होगा। तो इंफॉर्मेशन सुन लो ध्यान से, दिस इज ट्रिप्लॉइड एंड एंडोस्पर्म इज अगेन ट्रिप्लॉइड एंड इट इज अ मैच्योर फॉर्म ऑफ PEN। ओके, वो जो डिवीजन है ट्रिपल फ्यूजन से आपको ट्रिप्लॉइड स्टेज, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियाई, 1 मेल गैमेट, 3 न्यूक्लियस के फ्यूजन से आपको ट्रिप्लॉइड कंडीशन, ट्रिपल फ्यूजन मिला था, वो ही डेवलप हुआ है, वो अंडरगोज माइटोसिस, that PEN undergoes mitosis, that's why प्लाइडी में कोई चेंज नहीं होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका कि एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म की प्लाइडी क्या होती है और उसका ओरिजिन कहाँ से है। तो it originates from the PEN and its ploidy is same as PEN because the division is mitosis, equational division है ये सब बैकग्राउंड की नॉलेज है, हम बार बार बताते रहते हैं। अब इसको वो किसी तरीके से घुमा के पूछे भाई एमसीक्यू, तुम्हारे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो यहाँ पे डीएनए का नंबर पूछे, क्रोमोसोम का नंबर पूछे कि PEN में क्रोमोसोम नंबर 12 थे, तो डेवलपिंग एंडोस्पर्म के सेल में कितना क्रोमोसोम नंबर होगा। क्लियर है, कोई प्लॉइडी में चेंज ही नहीं हुआ, वहां 12 दे रहा है तो यहाँ पे भी 12 होगा। करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सेट रहना चाहिए। ओके, तो एंडोस्पर्म पहले डिवाइड करेगा, माइटोटिक करेगा, माइटोसिस करते करते प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो था वो डिवीजन स्टार्ट करेगा। PEC सेल में ये डिवीजन हो रहा है, PEC सेल में डिवाइड होगा, डिवीजन रिपीटेड किस तरीके से होगा, क्या क्या है वो आपको पढ़ोगे, रिपीटेड डिवीजन पैटर्न बताएंगे अभी। बट एज अ रिजल्टेंट क्या बनना है, एंडोस्पर्म, ये बन गया खाना। अब इतना इतना बड़ा एंजियोस्पर्म का रेंज है, देयर इज वैरायटी कि एंडोस्पर्म किस तरीके से बनता है। न्यूक्लियस पहले डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, सेल वॉल फॉर्मेशन चलेगा, या प्री न्यूक्लियर डिवीजन है, ये सब रेंज है। ओके, वो अभी बढ़ाते हैं। नाउ व्हाट, अब क्या हो सकता है भाई, खाना है, एक कंडीशन ये है कि हमने आधा खाना बना लिया और आ जाए और स्टार्टर वगैरह चल रहा है और हमारा मेन कोर्स का फूड प्रिपेयर हो रहा है। तो उस केस में क्या रहेगा कि इनिशियली एंडोस्पर्म डिवाइड्स, क्लियर, नंबर ऑफ सेल्स बन जाएंगे और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो भी डेवलप करना स्टार्ट कर दे या जाइगोट भी डेवलप करना स्टार्ट कर दे, समझना बात को, ठीक है। तो पैरेलली दोनों में डिवीजन चल रहा है। ओके, और टिल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर पूरा पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है तो वहीं पे आपका क्या आ जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक कंडीशन। और अगर कंज्यूम नहीं हुआ तो कंडीशन क्या हो जाती है, एंडोस्पर्मिक। जो आज का कंटेंट है ना, वो मैंने एक स्लाइड में पहले तो आपको समरी कवर कर दी, तो कीप इट इन योर माइंड, पहले आप इसको क्लियर रखो कि क्या होने वाला है यहाँ, समझ गए। कोई डाउट, चले अब डिटेल में, कुर्सी की पेटी बांध लो, आगे उड़ान भरते हैं। चलो, अब जो डिवीजन है एंडोस्पर्म का, वो आपको किसी भी तरीके का होगा, इन्हीं 3 कैटेगरी में रहेगा, समझना ध्यान से, ठीक है। पूरे एंजियोस्पर्म में किसी भी तरीके के डिवीजन हो सकते हैं, लेकिन वो इन्हीं 3 कैटेगरी के किसी पोर्शन में एंटर करेंगे, किसी पोर्शन में आएंगे। व्हाट इज दैट, एक है अब बेटा जी आपके पास PEC सेल, उसके पास था एक ही न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की प्लॉइडी है 3N ट्रिप्लॉइड। व्हाट नाउ, नाउ इट्स अंडरगोज न्यूक्लियर डिवीजन। तो सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन अभी मैंने बोला, तो जो मैं बोल रही हूँ ध्यान रखना। न्यूक्लियस माइटोटिक डिवाइड किया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से रेंज बढ़ता जाएगा, 16, 32, 64 बढ़ता जाएगा, ठीक है। 2 का मल्टीपल 2 की पावर n बोलते हैं इसको, हर राउंड में 2 की पावर n होता जाएगा, क्लियर है, पहले भी बताई हुई है ये चीजें। तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, तो दैट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एंड उसके बाद एक टाइम के बाद न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगेगा, बिकॉज आपको कभी नहीं भूलना है कि ये प्लांट की बात हो रही है एंड प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ओके, तो एंडोस्पर्म कैसे बना, मल्टी सेलुलर स्टेज उसका कैसे आया, फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर, देन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ ईच न्यूक्लियस, हर न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल बन जाएगी, कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर बन गया और कंप्लीटली आपको वो सेलुलर दिखेगा। तो पहले उसमें फ्री न्यूक्लियर होगा, देन वो सेलुलर पे आएगा। ओके बच्चा, एक तो ये हो गया।
दूसरा क्या हुआ, सेलुलर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस डिवाइड करे एंड सेल वॉल भी बन जाए, न्यूक्लियस डिवाइड किया सेल वॉल भी बना, और एज ए रिजल्टेंट आपने क्या पा लिया, पूरा का पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर, डेंस सेलुलर स्ट्रक्चर कंटिन्यू बनता गया। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब हेलोबियल क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लेस रिपोर्टेड, दिस इज द मोस्ट रिपोर्टेड एंड मोस्ट फेवरेबल मोड, कह लो कि सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म में प्री न्यूक्लियर मिलता है आपको। देखेंगे अभी सबका डिटेल में बताऊंगी इससे भी ज्यादा। अभी ये समझ में आया। नाउ हेलोबियल में क्या है, देखो कभी भी डिवीजन होता है ना, तो या तो वो ट्रांसवर्स होगा या तो वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। क्या होते हैं, एक्सिस होता है ना, ये टीएस ट्रांसवर्स, अगर ऐसे डिवाइड कर गया तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया, जिस तरीके से यहाँ दिख रहा है। अगर ऐसे डिवाइड कर गया होता तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाता। ओके, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो इसको क्लियर करते हैं। तो सेलुलर में आपने देखा कि सेल बन रहे हैं, हर बार सेल वॉल बनता जा रहा है। हेलोबियल दोनों का मिक्स है। मिक्स क्या कर सकते हैं, मिक्स, पहला जो डिवीजन हुआ वो तो ट्रांसवर्स हुआ, क्लियर, उससे न्यूक्लियर डिवाइड कर गई, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, बीच में सेप्टा आ गया, न्यूक्लियस एक इधर एक इधर। ओके, एक ने क्या किया, एक पोर्शन ने कर दिया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एक पोर्शन हो गया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, समझना, और एक ने कर दिया सेलुलर डिवीजन। हो गई दोनों की बात मिक्स, ये भी हो गया ये भी हो गया, सब नेचुरल चीजें हैं बेटा, सब अपने नेचर का जादू है। इज इट क्लियर? कुछ भी कर लो, फाइनली आपको क्या बनेगा, एंडोस्पर्मिक टिश्यूज बनेगा। ठीक है, कैप्सन आना है आपको, आप कैप्सन आने के लिए अपने घर से किसी भी तरीके का रास्ता लो। आप जैसे मारुति मंदिर के साइड से, या आपको उधर से रेलवे स्टेशन की तरफ से आना है तो आप इधर बाईपास लेके भी आ सकते हो, बीच से भी आ सकते हो, मुझे जाना है तो मैं इधर से अपने लेफ्ट निकल के अपने राइट निकल के, अलग अलग रास्तों से मैं कैप्सन पहुंच जाऊंगी। लेकिन एट द एंड क्या है, पहुंचना कैप्सन ही है, रास्ते अलग है। ओके, क्लियर, समझ में आया? अब इसके स्टेप के अंदर चलें, पहले बता दो इतना आ गया या नहीं आया। आकाश, आसना, आयुष, फरिहा, कश्मीरा, केतकी, निनाद, प्रतीक, पृथ्वी, यश, श्वेत, यश, रामिनी। रामिनी बेटा कल तुम कॉल की थी, आज कर लेना, अभी जस्ट लेक्चर के बाद कर लेना। ओके बच्चा, आया या नहीं समझ में आया? दो के रिप्लाई आए हैं, चलो मैं समझ लेती हूँ आ गया सब, बाकी सब मौन धारण किए पता नहीं क्या है। सिर्फ वाई लिख दोगे तो भी मुझे समझ में आएगा। नाउ एनसीईआरटी पे आते हैं। एंडोस्पर्म, पहले पहला डेवलपमेंट किसका होना है, पीईएन का, पीईएन डेवलप होगा तो क्या फॉर्म करेगा, एंडोस्पर्म। ओके, तो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट की कहानी देख लेते हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स, प्रीसीड मतलब पहले, प्रीसीड्स, डायरेक्ट अब ये एमसीक्यू आपका, एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये स्टेटमेंट आ जाएगा, फाइंड द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शन जैसे रहता है उसमें ये स्टेटमेंट रहेगा, तो यहाँ पे आप अंडर मार्क कर लेना, प्रीसीड्स, पहले पहले ये होगा एंडोस्पर्म एंड देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। व्हाई, रीजन पहले ही बता दिया, इसलिए बोलती हूँ समरी समझ लो तो फिर सब समझ में आएगा। व्हाई का आंसर, एंडोस्पर्म डेवलप होगा, घर में खाना बना होगा तभी आप गेस्ट को खाना खिलाओगे, वही बात है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स डिवाइड रिपीटेडली, रिपीटेडली, माइटोटिस, माइटोसिस होनी है यहाँ पे, माइटोटिक या माइटोसिस एक ही बात होती है, माइटोसिस होनी है और तब वो टिश्यू में कन्वर्ट होगा। सिंगल सेल था ना बेटा, पीईसी सिंगल सेल था, पीईसी सिंगल सेल है, कंटिन्यू माइटोसिस करेगा, रिपीटेड माइटोसिस करेगा, देन वो क्या फॉर्म कर रहा है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। व्हाई इट इज ट्रिप्लॉइड, बिकॉज इट ओरिजिन फ्रॉम द पीईसी। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आपको एकदम ओपन माइंड करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अदर स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्लूइडी पॉइंट ऑफ व्यू से। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड,
ताकि एम्ब्रियो डेवलप हो सके, है ना बेटा। तो फिल विथ रिजर्व फूड मटेरियल, इसके लिए आप सेल में चले जाओ, सेल में कौन कौन से रिजर्व फूड मटेरियल्स स्टोर करने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रो बॉडीज होते हैं, वो चीज भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कि ऑयल को कौन स्टोर करता है, लिपिड कहाँ स्टोर है, प्रोटीन कहाँ स्टोर है। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, वो सब पढ़ाया हुआ है ना, वो सब आपको याद आ जाना चाहिए मेरे बोलते ही। जैसे मैंने बोला रिजर्व फूड मटेरियल, रिलेट इट फ्रॉम द माइक्रो बॉडी एंड डिफरेंट प्लास्टिड्स जो फूड को रिजर्व करते हैं। ओके बच्चा, एंड आर यूज्ड फॉर, तो आप यहाँ पेंसिल से लिख भी सकते हो, फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। आ गए मेहमान, इनको खाना ना वाजना है। In the most common type of endosperm development, the PEN undergoes successive continuous nuclear division to give rise to free nuclei. समझना, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, नो साइटोकाइनेसिस। नो सेल वॉल फॉर्मेशन, जब तक फ्री न्यूक्लियर लिखा है। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसका बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल आपके रत्नागिरी में आपको मांडवी बीच इधर उधर हर जगह नारियल पानी दिख रहा है। उस नारियल पानी का पानी जो है ना, दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, और उस नारियल पानी देखो, वो नारियल पानी देने वाला भी पूछता है मलाई वाला पानी वाला, पानी विद मलाई और विदाउट मलाई वाला सिर्फ पानी रहता है, रिलेट करो उससे। तो वो जो पानी है ना, दैट इज एंडोस्पर्म। अब तुम सोचो कि डॉक्टर जब सजेस्ट करता है या कोई इंसान सजेस्ट कर रहा है कि नारियल पानी पियो, अच्छा होता है, वाई? देखो, तो ये तो आपका जिससे पूरा का पूरा पेड़ का डेवलपमेंट हुआ है, जहां से उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ है, ये उसको न्यूट्रिशन दे रहा था बेटा, ये पानी, समझो। ठीक है, तो आपकी बॉडी को भी तो वो न्यूट्रिशन ही देगा, आपकी बॉडी के लिए भी वो बहुत न्यूट्रिएंट रिच होगा। So this stage of endosperm development is called free nuclear endosperm. Clear है? Subsequently, एक बार न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, उसके बाद है subsequently cell wall formation because it is plant. ध्यान रखना है, सिर्फ न्यूक्लियस नहीं रह जाएगा। आप नारियल पानी के अंदर देखते हो गिरी का फॉर्मेशन होने लगता है, दैट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, गिरी जो मलाई वाला पोर्शन, दैट इज सेलुलर पोर्शन। Cell wall formation occurs and the endosperms become cellular. पहला स्टेप क्या है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सक्सेसिव था, या आप इसको रिपीटेड लिखो, डिवीजन, इट फॉर्म्स फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड देन सब्सिक्वेंटली वाला बात आ गया, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, देन सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन। अब हर न्यूक्लियाई के चारों तरफ सेल वॉल बनने लगेगा, सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा, एंड दैट एंडोस्पर्म डेवलप इनटू सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये लिक्विड वाला पोर्शन हो गया आपका, ये हो गया आपका सेलुलर। लिक्विड भी टिश्यू होता है बेटा, जैसे सेम आपका ना ब्लड ब्लड लिक्विड है ना, और टिश्यू में आता है, उसी तरीके से प्लांट में भी वो लिक्विड एंडोस्पर्म भी लिक्विड टिश्यू है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? Okay, very good. The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. Again, that is diversity of angiosperm. You can't relate के constant नहीं कह सकते हो आपको। Diversity of angiosperm, number of free nuclei कितने हैं, हजारों हैं कि लाखों हैं कि 100 हैं, ये सब स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करने वाली इंफॉर्मेशन है, जिसको बॉटनिस्ट पढ़ते हैं, आपको नहीं पढ़ने का नीड है। द कोकोनट वाटर, अभी एग्जांपल भी दिया है, देखो एनसीईआरटी में, मार्क कर लेना। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, मतलब हरा वाला, ठीक है, दैट यू आर फैमिलियर विद, तुम्हारे लिए लिखा ही है जैसे, इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, अंडरलाइन क्वेश्चन है ये, एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल,
व्हाइट कर्नल, व्हाइट गिरी को बोलते हैं व्हाइट कर्नल, इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर है बच्चा? बता दो एक बार। ठीक है, यहाँ पे तुम एक एडिशनल नोट्स लिख लो, क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है। रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन, फैट, विटामिन बी, विटामिन बी, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, वही उसका आंसर में लिखा दे रही हूँ, ऑल ऑप्शन था उसमें। एंड वेरियस मिनरल एंड मिनरल्स, आयरन, जिंक, फॉस्फोरस। ठीक है, सच है मिनरल्स में आयरन, जिंक एंड फॉस्फोरस, तो ये सब की रिचनेस है बेटा उस जो आप गिरी को खा रहे हो या जो उसका वाटर आप ले रहे हो उसमें। ठीक है, मेनली कोकोनट गिरी वाले कर्नल वाले पोर्शन। हो गया नोट? ठीक है, अब फ्रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपका जो कोकोनट आता है वो ड्रूप फ्रूट के कैटेगरी में आता है। यहाँ पे मीजोकार्प, एंडोकार्प एंड एक्सोकार्प आप देख रहे हो। अब इसको आपने देखा हुआ, आप रिलेट करो, ग्रीन वाला पोर्शन क्या हो गया? एक्सोकार्प, एक्सोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, 1 2 3, सिंपल एक फॉर्मूला याद रखो, 1 + 2 + 3 हियर इज नोन एज पेरिकार्प। सिंपल लिख लोगे ना एकदम, तो ये आपको हमेशा क्लियर रहेगा। फ्रूट की डिफरेंट लेयर, इनको कलेक्टिवली आप बोलते हो पेरिकार्प, एंड दे आर एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। अब बेटा जी ये फ्रूट में आ गया और इसका फ्रूट का कोई पार्ट नहीं खा रहे हो आप, ये है क्वेश्चन। खाते क्या हो आप? एंडोस्पर्म खाते हो। समझ में आ गया? एंडोस्पर्म को और क्या बोलते हैं? कोकोनट मीट। तो लिक्विड एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, क्लियर रखना। लिक्विड एंडोस्पर्म जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जो पानी है, वो है लिक्विड एंडोस्पर्म। ठीक है, रिफ्रेशिंग कोकोनट वाटर। एंडोकार्प आप हार्ड कवरिंग देख रहे हो। मेसोकार्प जिससे जूट वगैरह फाइब्रस पोर्शन जिससे रस्सी बनाई जाती है, वो मेसोकार्प हो गया। और एक्सोकार्प आपको ग्रीन में दिखेगा, और जो ब्राउनिश वाला जो पूजा में चढ़ता है उसमें आप लेयर देखोगे, टूटी हुई लेयर मेसोकार्प के चारों तरफ जो फाइबर्स रहते हैं उस पर चिपके चिपके कहीं कहीं आपको डार्क पैचेस दिखते हैं ब्राउन कलर के, दैट इज ब्रेकिंग, मतलब ब्रोकन एक्सोकार्प यू कैन सी। ओके, क्लियर है? ठीक है, देख लो, ये सूखा वाला दिख रहा है, इमेज लगा दिया इसलिए मैंने। ठीक है, अब ये देख लो, आपको ये एंडोकार्प है, ये जब आप तोड़ते हो, जब आप पूजा में चढ़ाते हो, तो जो आप ब्रेक डाउन करते हो वो एंडोकार्प होता है, क्योंकि इसके ऊपर की आप वो रेशे खींच खींच के निकाल देते हो, है ना बेटा? जब चढ़ाते हो तब तो रेसा रहता है, लेकिन जब आप तोड़ने जाते हो तो वो जो गरी का रेसा आप खींचते हो ना, दैट इज मेसोकार्प। और उसके ऊपर आपको पैचेस लगे दिखेंगे, वो पैचेस क्या हो जाते हैं? ब्रोकन एक्सोकार्प। हो गई कहानी, क्लियर है? फ्लॉयडी की बात करें तो एंडोस्पर्म आपका इसमें क्या है? ट्रिप्लॉइड। बाकी चीज सीड कोट वगैरह आते हैं तब बताएंगे। तो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, अब थ्योरी आपको लिखनी है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट और इसको नोट डाउन कर लेना। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म्स आर 3 टाइप्स। क्लियर? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जहां पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन दिख रहा है। इन द न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय रिपीटेड माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल्स। फाइनली सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द पेरीफेरी। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, फिर से डेप्थ में एक, कि स्टार्ट कहां से हो जाएगा? फ्री न्यूक्लियस देखो ऐसे ऐसे बने पड़े हैं, ऐसे बने पड़े हैं, पूरे सेल के अंदर फ्री न्यूक्लियस हो गए, तो सेल वॉल कहां से स्टार्ट होगा? पेरीफेरी। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में यही होता है, इसलिए आप ये पॉइंट नोट डाउन करो। पेरीफेरी ऑफ द एम्ब्रियो सैक टुवर्ड्स द सेंटर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म टिश्यू। अब एम्ब्रियो सैक क्यों आ गया? पीईएन है तो एम्ब्रियो सैक के अंदर ही बेटा,
तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ठीक है, क्लियर है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म एंड मोस्टली फाउंड इन पॉलीपेटल क्लास है, कॉटन, जीमेस, कैप्सुला। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एनसीईआरटी के आगे जाना होता है आपको, एनसीईआरटी में सिर्फ फ्री न्यूक्लियर की बात कर दिया उसने कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड देन सब्सिक्वेंट सेलुलर फॉर्मेशन, बट ये इंफॉर्मेशन आपके लिए नीडेड है। तो अब आप देखो, इसमें इमेज दिख रहा है आपको, ये चुपचाप से अभी क्या बैठा हुआ है, एम्ब्रियो, ये खाना बनने का इंतजार कर रहा है। क्लियर। और इस इमेज में देखो तुम, एक डिवीजन के बाद वो भी डिवाइड करना स्टार्ट हो गया, मतलब स्टार्टर खा के वो मल्टीप्लाई करना स्टार्टर हो गया और खाना अभी बन ही रहा है। तो आप देखो यहाँ पे पैरेलली पैरेलली डिवीजन भी हो रहा है, पैरेलली एक, लेकिन इनिशिएशन, इनिशिएशन वाली बात कभी मत भूलना। इनिशिएट किस में हो रहा है, इनिशिएट होने के लिए एंडोस्पर्मिक है, पहला एंडोस्पर्मिक डिवीजन फॉलोड बाय द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके बच्चा, तो ये अभी तक देखो ये सब न्यूक्लियाई है, ये भी न्यूक्लियाई है, ये मत सोच लेना कि सेल दिख रहा है तुम्हें, ये सब फ्री न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ इट द सेल फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरीफेरी। कोई शक? आज के आज इनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, ये पैक हो जाएगा, पैकअप हो जाएगा पोर्शन। क्या दिक्कत आ रही है? जो रेंज है वो तो हम कवर कर रहे हैं ना, ठीक है। अभी एम्ब्रियो पे बात करेंगे तो हम बताएंगे ये सब क्या हो रहा है। फोकस करो, एंडोस्पर्म वाली चीज क्लियर हो गई, समझ में आया। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में आपको एग्जांपल दे रखा है कॉटन, जीमेस, कैप्सुला, और एनसीईआरटी में दिया है कोकोनट। तो जस्ट सील करो इसको। नाउ सेलुलर एंडोस्पर्म, in the cellular endosperm the endospermic development, the first nuclear division of the primary endosperm nucleus, PEN, एक ही डिवीजन के बाद इमीडिएटली फॉलोड हुआ, वहां सब्सिक्वेंटली था, यहाँ क्या है, इमीडिएटली फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन। ओके, द फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल साइड चैम्बर। कैसे, कैसे बेटा जी, ऐसे, ट्रांसवर्स इक्वल साइज चैम्बर, हो गया क्लियर। चैम्बर है तो फिर से बेटा एंड पे आ जाओ, ओव्यूल का एंड जो था वही अभी यहाँ पे भी काम कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें तो चल रही है ओव्यूल के अंदर, सीड बनने तक। ठीक है, सीड ही पूरा ओव्यूल होगा, तो एम्ब्रियो कहाँ है, सीड के अंदर होता है। चैलेजल एंड माइक्रोपाइलर चैम्बर, दो चैम्बर हो गया उसका, माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड, उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। द सब्सिक्वेंट डिवीजन, जैसे आप क्रिकेट देखते हो ना, तो उसमें एंड बोलता रहता है ना, कौन से एंड से बॉलिंग हो रही है, कौन से, ये रोटेट करते हैं, पता नहीं तुम लोग कितना क्रिकेट जानते होगे। ठीक, बैट्समैन रोटेट नहीं होते, बॉलर का एंड रोटेट होता है, बैट्समैन कांस्टेंट रहता है उसमें, वो तो रन लेके साइड उनका चेंज होता है, अदरवाइज हर ओवर में बॉलर का एंड रोटेट होता है, तो उसमें एंड रहता है, जैसे आजकल अंबानी एंड, अदानी एंड, ये सब एंड बन गया है ना, तो उस तरीके से स्टेडियम के पॉइंट है। तो आपका भी ओव्यूल का बेटा तो दो ही एंड है, एक माइक्रोपाइलर एंड है, एक चैलेजल एंड, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चैम्बर को डिफाइन कर दिया। डिवीजन कहाँ हुआ है, पीईसी में। क्या डिवीजन हुआ, पेरी एंडो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड कर गया एंड फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। तो पहला डिवीजन, दो कंपार्टमेंट में पीईसी को डिवाइड कर दिया। पीईसी दो कंपार्टमेंट में जब डिवाइड हो गया है तो उसके कंपार्टमेंट को आपको डिफाइन करना पड़ रहा है, तो एक कंपार्टमेंट चैलेजल एंड की तरफ है, एक कंपार्टमेंट माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। क्लियर। This type of endosperm formation is common in gamopetal. Example, Petunia and Dhatura. भैया जेनेटिक्स में भी ये नाम आते रहेंगे, तो इनके एग्जांपल्स आप अंडरलाइन करो। अंडरलाइन नहीं करना है, नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। पिटूनिया एंड धतूरा। ओके बच्चा, देखो अब इसका कैसे है। पहला आपने ये किया,
तो ये क्या हो गया? अच्छा तुम लोग मुझे बताना जरा, इसमें ए मार्क करते हैं और बी मार्क करते हैं, जरा सोच के बताओ विच इज माइक्रोपाइलर एंड विच इज चैलेजल एंड। थोड़ा सा पॉज लेना, सोचना, कुछ कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, तभी आप बता पाओगे। ठीक है, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एम और सी को डिफाइन कर दो, ए एम है या बी एम है, ए सी है या बी सी। विच वन इज माइक्रोपाइलर, विच वन इज चैलेंजर। नहीं समझ में आया तो फटाफट लिखो कि नो नहीं पता, एन लिख दो, उसका आंसर हम देखें। ओके, ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं, सुनो गलत है। ठीक है, ए साइड में आपको क्या दिख रहा है? जाइगोट दिख रहा है। अब बेटा जी जरा सोचो, जाइगोट कहाँ बना था? माइक्रोपाइलर एंड पे। मिल गया आंसर। एंटीपोडल सेल इधर थी ना, वो तो डिजेनरेट हो गई, सिनर्जिड सेल डिजेनरेट हो गई, बीच में पीईएन था, माइक्रोपाइलर एंड। एग ही तो जाइगोट बना है, एग फ्यूज किया जाइगोट बना। इज इट क्लियर आकाश? बाकी सबको समझ में आया? पृथ्वी अभी समझ में आया? आशना, फरेह, कश्मीरा, केतकी, निनाद समझ में आ रहा है? तो सोचा करो बेटा, थोड़ा सा इसको खोल के रखो। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, मैम ने नहीं पढ़ाया है और कहीं कॉन्सेप्ट से वो सॉल्व हो रहा होगा, तो थोड़ा तो टाइम दोगे ना। हम्म, चलो आगे देखो। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया, तो ये माइक्रोपाइलर कंपार्टमेंट हो गया, ये चाइलोजन कंपार्टमेंट हो गया। अगेन माइटोसिस, फिर से दो का चार हो गया, डिवाइड करते रहो, सेल वॉल बनाते जा रहे हैं। तो ये किस तरीके का है? सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्मिक फॉर्मेशन, मल्टी सेल्ड एंडोस्पर्म। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, हेलोबियल। In the halobial type of endosperm development, the endosperm is intermediate between cellular and nuclear types. The division of primary endosperm nucleus is followed by the wall formation, and as a result, two chambers, again one micropylar and one chalazal chambers are formed. तो मीन्स आप यहाँ पे क्या देख रहे हो बेटा? ये वाला स्टेज तो यहाँ पे भी बनेगा, ठीक, ये वाला स्टेज आएगा, बट इसके बाद डिफरेंस है वहां। Generally, the chalazal end does not divide further and chalazal chamber, sorry, does not divide further and function as hostorium. अब एक वर्ड मैंने पढ़ाया हुआ है तुम्हें, हॉस्टोरिया। हंसे तुम लोग, चलो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हॉस्टोरिया? हॉस्टोरिया कहीं तो पढ़ाया है, अगर अभी नहीं समझ में आए तो इसको सोचो, टाइम दो और देन आंसर करना एज अ होमवर्क। न्यूक्लियस ऑफ द लार्ज, तो एक एंड डिवाइड नहीं कर रहा और वो हॉस्टोरियम की तरह वर्क कर रहा है। न्यूक्लियस ऑफ द लार्ज माइक्रोपाइलर सेल्स डिवाइड बाय रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर division and further development takes place in the same way as the nuclear endosperm. ओके, जनरली लिखा है, कुछ के केस में वो भी होता है कि नीचे का पोर्शन न्यूक्लियर डिवाइड किया और सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, तो दोनों का इंटरमीडिएट हो जाता है। और जनरली ये भी केस है कि चैलेंजर एंड वाला डिवाइड नहीं कर रहा है और माइक्रोपाइलर एंड वाले चैम्बर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड देन सेलुलर डिवीजन बनने लगा। ओके, तो हेलोवियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज प्रिवेलेंट इन मोनोकोटिलेडॉन्स। एग्जांपल है इसका इरोमुरस। जस्ट स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ। फ्री न्यूक्लियर, सेलुलर, हेलोवियल। आई थिंक सब क्लियर होगा। ओके,
हम्म। हाँ का करेक्ट है, बट और सोचना क्या है ऑस्ट्रेलिया। अभी एक आपको रिमिनेट एंडोस्पर्म का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो भी ध्यान से सुनो। मैच्योर एंडोस्पर्म विद इरेगुलरिटी एंड अनइवननेस, ये आपको दिखता है सुपारी। सुपारी जानते हो तुम लोग? वो गुंडों वाली सुपारी नहीं, एक पान के साथ सुपारी आती है, ब्राउन और व्हाइट तरीके का कंपोजिशन होता है, उसमें ये देखने को मिलता है। तो ये जो आपको व्हाइटेस्ट पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज एंडोस्पर्म। ये स्वीट इन नेचर होता है, ये न्यूट्रिएंट रिच होता है, और ये ब्राउन वाला नुकसान वाला चीज होता है। तो मैच्योर एंडोस्पर्म विद इरेगुलरिटी एंड अनइवननेस इन इट्स सरफेस इज कॉल्ड रुमिनेट एंडोस्पर्म। ठीक है, ये अनइवननेस है ना, टेढ़ा मेढ़ा कहीं से भी है, और जितना ये डेवलप होता जाएगा व्हाइट वाला पोर्शन खाता जाएगा, वो बदलता जाएगा। इट इज फाउंड इन अबाउट 32 फैमिलीज, बहुत कम है रुमिनेट एंडोस्पर्म के एग्जांपल ऑफ एंजियोस्पर्म, एनोनेसी, पाल्मे, मिरिस्टेसी। अच्छा ये कम नहीं है, फैमिलीज की बात हो रही है। ठीक है, तो 32 फैमिली में रुमिनेट टाइप का एंडोस्पर्म रिपोर्टेड। मोजाइक एंडोस्पर्म, जो आपको कर्नल दिखता है, जो आपको भुट्टे में पैटर्न दिखता है ना, पहले हम इमेज दिखा देते हैं फिर आप समझ जाओ। ठीक, दीज आर द मोजाइक एंडोस्पर्म। आपको पता है ना, मेज आपने मोनोकॉट सीड में पढ़ रखा है, वहां पे क्या पढ़ा था आपने? एलुरोन लेयर पढ़ा है, स्पुटलम पढ़ा हुआ है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनिक एंडोस्पर्मिक सीड है, मतलब एंडोस्पर्म रिमेनिंग रह जाएगा, दिस पोर्शन इज एंडोस्पर्म। एलुरोन की लेयर, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने। एम्ब्रियो छोटा सा पोर्शन है। तो एंडोस्पर्म में एक पैटर्न है, पूरे आपका जो कॉब है, जो मेज का पूरा आपका वो आपको पूरा इन्फ्लोरेसेंस के बाद बना हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, उस स्ट्रक्चर में आपको मोजाइक पैटर्न दिख रहा है, कहीं लाइट कहीं डार्क। ये जेनेटिक बेसिस पे होता है, जेनेटिक्स में भी एग्जांपल मैं लूंगी, तो वहाँ जीन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगी आपको। ओके, चलो ध्यान से सुनो। मोजाइक एंडोस्पर्म इन सम केसेस, और ये दोनों भी, चाहे आप ये देखो रेजिडुअल वाला देखो या मोजाइक वाला देखो, ये आएगा कहीं ना कहीं उसी में, या तो फ्री न्यूक्लियाई होगा, या तो सेलुलर होगा, या तो हेलोबियल होगा। तो ये अलग से कुछ हम नहीं बढ़ा रहे, लेकिन ये टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म में पूछा जाता है। इन सम केसेस द टिश्यू ऑफ एंडोस्पर्म इज नॉट होमोजेनस, बट देयर आर पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, कोई लाइट के इम्पैक्ट से ये कलर नहीं है, उनके जीन ने उनको कलर दिया है। तो दिस इज द, इसके पीछे जो पैटर्न है दैट इज जेनेटिक्स। Such type of endosperm is called mosaic endosperm and was observed by Weber. Scientist भी आपको याद रखना है, ये जेनेटिक्स का भी क्वेश्चन है। इन जी मिल्स, ठीक है, रिसेंट स्टडीज है अभी। पेरिका, एलोरोन, प्रोटीन रिच, स्टार्ची एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, टिप कैप। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखता है कौन का। इसी को बोलते हैं कर्नल। तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको ये आपको क्या दिखा बेटा? ये आपको दिख रहा है मोज़ेक एंडोस्पर्मिक पैटर्न। ठीक है, सब अलग अलग सतरंगे अठरंगे दिख रहे हैं। नाउ टर्म जेनिया एंड मेटाजेनिया नोट डाउन कर लो, दिस इज जेनेटिक्स वाले पॉइंट से आपको याद रखना है ये पैटर्न क्यों दिख रहा है। द इफेक्ट ऑफ, इसमें पैटर्न में तो इम्पैक्ट होता है कि पॉलन ग्रेन का जो इम्पैक्ट था उसके अकॉर्डिंग आता है। देखो, पॉलन, इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन एंडोस्पर्म इज कॉल्ड जेनिया। दिस टर्म वाज गिवन बाय फोक, एग्जांपल इज मेज। तो जो आपको मेज में ये कलर का पैटर्न दिख रहा है, दिस इज ड्यू टू पॉलन। इसका मतलब उसमें मेल गैमेट रोल प्ले कर रहा होगा। अभी हम तुम्हें शॉर्ट में इतना बता देते, मेल गैमेट डोमिनेंट होगा। ठीक है, डिटेल में बाद में बात करेंगे। मेटाजीनिया, द इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन सोमैटिक टिश्यू, अगेन मेल गैमेट ही है, लेकिन मेल गैमेट ने डोमिनेंट किस पे ऊपर किया है? सोमैटिक टिश्यू पे किया है। मतलब ओव्यूल वाले पोर्शन में, न्यूसेलस वाले पोर्शन में, उस पोर्शन में कर दिया इसने, इंटोगमेंट वाले पोर्शन में कर दिया, वहां किया है।
क्लियर? तो इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन सोमेटिक टिश्यू, इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन एंडोस्पर्म, ठीक है। जेनेटिक्स बेसिस एंडोस्पर्म पे टारगेट कर रहा है, जेनेटिक बेसिस सोमेटिक टिश्यू पे टारगेट किया। लाइंग आउटसाइड द एंडोस्पर्म इज नोन एज मेटाजेनिया। बस इतना इंफॉर्मेशन अभी आप ध्यान दो। एग्जाम्पल डेट फैन एंड एग्जाम्पल मेज, कर्नल सीड भी बोलेगा तो भी आपका यही एग्जाम्पल जाएगा, मेज। ओके, स्विंगल इज द साइंटिस्ट। अब हम देखें, अगर इस पूरे प्रोसेस में एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद जो रिजल्टेंट हम बोलते हैं कि सीड, सीड बनेगा, तो सीड कैसा हो सकता है? वही बात है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म ने खाना खाना हो गया रेडी, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के साथ अगर उसमें एंडोस्पर्म रिमेनिंग रह गया तो उसको आप बोल देते हो एंडोस्पर्मिक सीड, जिसका आपको राइट में एग्जांपल दिख रहा है। एंड अगर उसमें रिसीव कर, अगर वहां पे एंडोस्पर्म सारा उसने कंज्यूम कर दिया तो सीड क्या हो जाएगा? नॉन एंडोस्पर्म। ओके, तो ये बीन सीड वगैरह जो आपको दिखता है वो कैसे है? नॉन एंडोस्पर्मिक है। मेज में आपको देखा आपने एंडोस्पर्म है, फिर डाइकॉट मोनोकॉट बताएंगे तब और आएंगे इस पे। चलो, एंडोस्पर्म, अब वापस एनसीईआरटी पे आ गए। एंडोस्पर्म में एदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा के ये लिख लो, मैच द कॉलम में पूछ लेता है। पी, ग्राउंड नट, बीन्स। देखो बेटा ये एग्जाम्पल वाले आप समझ लो 5 से 10 क्वेश्चन के रेंज में रहेंगे ही। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड ये रिप्रोडक्शन, इन सब पोर्शन से आपको इस तरीके के एग्जाम्पल बेस, फिर उधर इकोलॉजी में भी मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको रहेंगे ही रहेंगे। बिफोर सीड मैचुरेशन और इट मे परसिस्ट इन द मैच्योर सीड एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। अगर खाना बाकी रह गया है आप प्रिजर्व कर दिया, अगले दिन खा लेते हो। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि खाना है अगर रिमेनिंग रह गया है तो वो सीड डेवलपमेंट में यूज हो जाएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बच गया तो। समझ रहे हो? खराब नहीं होना चाहिए, वही सब कॉन्सेप्ट। स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर, अब आपको एक्सपेरिमेंट करने को कह रहा है। पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, फ्रूट ऑफ कोकोनट एंड लुक फॉर द एंडोस्पर्म इन ईच। जो जो आपके कॉटिलेडॉन्स ओपन हो जाते हैं वो सब कॉटिलेडॉन वाला पोर्शन है बेटा, क्लियर। फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल्स, व्हीट, राइस एंड मेज। इन सब का आंसर तुम लोग मुझे दोगे तुम लोग दोगे आज, अगर नहीं हुआ तो कल मैं बताती हूँ। ये मैंने पढ़ाया हुआ एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, वहां पे एग्जांपल देखे और आपको बहुत अच्छे से मोनोकॉट, डाइकॉट बचे, एंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं बचा हुआ, ये सब आपने वहां पे देखा था। फिर भी मैं कल एक बार रिवाइज करा दूंगी अगर नहीं हो रहा हो। ओके, तो एंडोस्पर्म हो गया कंप्लीट अपना। प्लॉइडी क्या रहेगी? ट्रिप्लॉइड। एक कंपैरेटिव क्वेश्चन और आता है कि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म किस किस प्लॉइडी का होता है? जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, वो बिफोर फर्टिलाइजेशन स्टेज में बनता है। अब ये तुम जाओ जिम्नोस्पर्म में इसको देखो, रिवाइज करो, बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। देखो कैसा है ना बेटा, सीड के अंदर एम्ब्रियो, सुनो टर्म को, सीड के अंदर है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को करना है डेवलप, ठीक है, एम्ब्रियो को करना है डेवलप, ठीक। और स्पर्म का मतलब बायोलॉजी में, बॉटनी के अंदर हो जाता है सीड, ओके। और जूलॉजी में होता है मेल गैमेट। उसकी बात अभी कर ही नहीं रहे, उसको एक साइड करो, इससे मतलब नहीं है। तो सीड मतलब स्पर्म, सीड के अंदर फूड, किस लिए? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। एंडो मतलब अंदर, स्पर्म मतलब सीड, क्या हो गया? एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्म सीड के डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यूज होने वाला फूड। समझ में आया कुछ? That's why it names endosperm. Now what? एम्ब्रियो को डेवलप कराना है,
डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, द ब्रांच इज नोन एज एम्ब्रियोजेनिक प्रोसेस इज, ब्रांच होता है एम्ब्रियोलॉजी, प्रोसेस होता है एम्ब्रियोजेनिक प्रोसेस है ये। ब्रांच क्या हो जाएगा? एम्ब्रियोलॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी। द जाइगोट आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट, क्यों रेस्ट किया बताओ जरा इसका रीजन, व्हाई इट अंडरगोज रेस्ट? रेस्ट क्यों कर रहा था ये? अरे इसके लिए फूड बन रहा था ना, एंडोस्पर्म डेवलप कर रहा था, इसलिए इसको रेस्ट करना था। चलो, रेस्ट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, उसके बाद ये क्या करेगा? माइटोसिस डिवीजन करेगा और एम्ब्रियो में डेवलप करेगा। अब मुझे बता दो जरा प्लॉइडी क्या है, एम्ब्रियो की प्लॉइडी क्या होगी? What will be the ploidy of embryonic tissue? अरे कोई तो आंसर कर दो। भाई इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया क्या? कहाँ चले गए सब? एरेका नट, एरेका नट क्या होता है? अच्छा सुपारी को कहते हैं, हाँ। बताओ जरा, चले जाओ तुम लोग। अरे जाइगोट क्या है? जाइगोट की प्लॉइडी बताओ। बोल भी नहीं सकते कि क्लास के बाहर निकाल देंगे? आउट करें क्या क्लास से? यहाँ से कर सकते हैं रिमूव वैसे, तो कोई फायदा तो है? तुम्हें तो मजा ही आता है क्लास ना करने में। आशना, जाइगोट की प्लॉइडी बताओ। आयुष, आयुष खुद ही क्विट हो गया, चला ही गया नाम लेते ही। फरिया, कश्मीरा, केतकी, निनाद, ब्राह्मणी, श्वेत, यश, प्रतीक। तो डिप्लॉयड है जाइगोट, तो बेटा आगे एम्ब्रियो क्या होगा? इतना क्यों टाइम लगा? डिप्लॉयड ही होगा ना। तो दिस इज 2n, इसलिए बोल रही हूँ प्लॉइडी लिखने का हैबिट बना लो। 2n। The process of development of mature embryo from diploid zygote is called embryogenesis. Okay, this is the different stages which takes place in the development of diploid zygote. Okay, चलो यहाँ से कहानी देखते हैं। यहाँ पे फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद आपका बन गया था एक जाइगोट और एक PEN। क्लियर? या ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म मदर सेल भी उसको कह सकते हैं, PEC को बोलते हैं। तो उसमें अब इसका डेवलपमेंट हो गया, हम एज्यूम कर लेते हैं कि एंडोस्पर्म डेवलप हो गया है और या अंडर द डेवलपिंग स्टेज है लेकिन डिवाइड कर चुका है। तो जाइगोट जो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, इट ऑल्सो अंडरगोज डिविजन। ठीक है, और ये रिपीटेड डिवीजन करेगा तो एम्ब्रियो में बनाएगा, एंड एम्ब्रियो के शेप के अकॉर्डिंग आप उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एम्ब्रियो में देखते हो, मैच्योर एम्ब्रियो तक जाते हो। और एक आइडेंटिफिकेशन बता दो, ये डबल दिख रहा है तो ये डाइकॉट का एम्ब्रियो। कॉटिलेडॉन दो दिख रहे हैं यहाँ देखो, तो इसी को अब मल्टी स्टेप प्रोसेस को पढ़ते हैं। ओके, इसमें सिंपल प्रो एम्ब्रियो रहेगा, देन ग्लोबुलर, टॉर्पिडो, हार्ट शेप, ये हार्ट शेप है, ये टॉर्पिडो है, हॉर्सशू शेप है। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेप आएंगे उसके। चलो, in dicotyledon, the normal type of dicot embryo development has been studied in the Shepard pulse. ये डायरेक्ट एमसीक्यू है, कम से कम 3 बार तो आया ही होगा। कैप्सेला पास्टोरिस प्लांट का नेम है बेटा, जिसमें स्टडी किया गया था क्या चीज? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, या तो फैमिली पूछ लेगा या तो प्लांट का नेम पूछ लेगा।
फैमिली है क्रूसीफेरेसी। दिस इज कॉल्ड एज क्रूसीफर और ओनाग्रैंड टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रूसीफर में ये रिपोर्टेड है, इसलिए उनके बेसिस पे इसको क्रूसीफर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। दिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज एंडोस्कोपिक, दैट इज एपेक्स इज डाउनवर्ड, अब समझना, और टुवर्ड्स इनसाइड। यहाँ पे देखो स्टेप्स को समझो। चलो अभी हम दूसरी इमेज में समझाते हैं, आते हैं, रुको देखते हैं। ठीक है, एंडोस्कोपिक दैट इज एपेक्स इज डाउनवर्ड और टुवर्ड्स द इनसाइड, अंदर की तरफ वो धकेलेगी उसको सस्पेंसर सेल। तो अभी जहां पे सस्पेंसर सेल वगैरह का लेवल होगा अच्छे से, वहां पे हम बताते हैं इसको। ओके बेटा, ठीक है, देखो यहीं पे देखो, यही समझ में आ जाएगा तुम्हें। सस्पेंसर सेल तुम्हें इधर दिख रहा है, एम्ब्रियोनिक सेल इधर दिख रहा है, उसके बाद इधर डिवीजन होता जा रहा है अंदर की तरफ, ये इस तरीके से होगी। ऑस्टोरिया फिर आ रहा है, हम रिप्लाई आज नहीं देंगे। एंड अंदर की तरफ आपका ये मॉडिफाइड हो रहा है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मॉडिफाइड हो रहा है, फाइनली इधर से आएगा बेटा, ये है फाइनल स्टेज, ये वाला एच वाला फाइनल होगा। इसी को अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ट्रांसफर्स, अगेन वही कहानी, एक सिंगल सेल अंडरगोज डिवीजन, कौन सा डिवीजन, माइटोसिस, डिवीजन कर दिया तो फर्स्ट डिवीजन क्या है, ट्रांसफर्स है, हो गई बात खत्म। ट्रांसफर विच प्रोड्यूसेस a basal cells towards the micropyle and a terminal cell towards the chalazel। तो अगर इधर माइक्रोपाइलर एंड अपन एंज्यूम करते हैं, इधर चैलेजल एंज्यूम करें, तो ये क्या हो गया, ये आप लेबलिंग कर दो, इसको बेसल सेल बोलो, दिस इज बेसल सेल एंड दिस इज टर्मिनल। सेम जैसे भी एंडोस्पर्म ने डिवीजन स्टार्ट किया था बेटा, यूनिवर्सल डिवीजन है। माइटोसिस कभी भी होगा तो एक सेल पहले बार में दो सेल में कन्वर्ट हो, वही कहानी यहाँ पे चल रही है। वन सेल डिवाइड टू फॉर्म टू सेल्ड स्टेज, ओके। एंड द माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि माइक्रोपाइल की ही तरफ, अब आप देखो एंड तो आपको अगेन वैसे ही ध्यान रखना है, और जाइगोट आपका ऑलरेडी प्रेजेंट था माइक्रोपाइलर एंड पे। अभी मैंने पूछा था ना कि वो सोच के बता जा रहा है माइक्रोपाइलर एंड है कि सेलुलर एंड। एग अपरेटस में ही था, एग से फ्यूज करके जाइगोट बना है, तो किधर प्रेजेंट होगा, माइक्रोपाइलर एंड पे, which produces a basal cell towards the micropyle and a terminal cell towards the chalaza. The basal cells divide by ट्रांसवर्स डिवीजन। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। पहला डिवीजन क्या हुआ, ट्रांसवर्स। नाउ व्हाट हैपन, बेसल सेल्स डिवाइड, मैं कलर चेंज कर रही हूँ और देखो ध्यान से, अब बेसल सेल में माइटोसिस हो रहा है, इट डिवाइड, ये हो गया, ठीक है। इसके आगे तुम एक इमेज बनाना और ये स्ट्रक्चर बना दे। The basal cells divides transverse division and the terminal cell by a longitudinal division। अरे यार एक मिनट, बेसल सेल ये वाली थी ना, तो बेसल सेल्स ट्रांसवर्स एंड टर्मिनल सेल लॉन्गिट्यूडनल, इस तरीके का स्टेज आ जाएगा। फाइनल आपका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, टर्मिनल सेल लॉन्गिट्यूडनल एंड बेसल सेल्स ट्रांसवर्स। इसको अब आप उल्टा करके देखोगे, इस तरीके से हम अगर बेसल सेल को ऊपर ले जाएं तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, एंड टर्मिनल सेल ऐसे हो जाएगी। तो ये आपको क्या दिख रहा है, अब ध्यान से देखो, जिससे इसको टर्म देते हैं, दैट टर्म इज दिस टी शेप्ड, ये टी बना दिया मैंने, ओके। और सेल कितनी हो गई, 1 2 3 4, कोई शक, तो स्टेज क्या हो गया, 4 सेल टी शेप्ड प्रो एम्ब्रियो इज प्रोड्यूस, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रो एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज द मल्टी सेल स्ट्रक्चर, धीरे धीरे उसमें सेल के नंबर बढ़ेंगे जैसे जैसे डिवीजन हो रहा है। तो यहां से आपने स्टार्ट किया था, जाइगोट था ये, फर्स्ट डिवीजन में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ था, फर्स्ट डिवीजन में वापस से हम बना रहे हैं, सिर्फ ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ और एक बेसल सेल बन गई और एक टर्मिनल सेल बन गई। इट अंडरगोज डिवीजन
अगेन डिवीजन हो रहा है और बेसल सेल्स ने कैसा डिवाइड किया है, ट्रांसवर्स सेक्शन किया है, बेसल सेल ने ट्रांसवर्सली डिवाइड कर दिया एंड जो टर्मिनल सेल थी उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ एंड एज ए रिजल्टेंट आपको 4 सेल्ड टी शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ओके, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका कौन सा है, बेसल सेल वाला, ठीक है, बेसल सेल वाला। एंड ये वाला पोर्शन आपका कौन सा है, टर्मिनल सेल वाला। और पूरा स्ट्रक्चर क्या है आपका, 4 सेल प्रो एम्ब्रियो, टर्मिनल सेल वाला है। कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हो गया, 4 सेल टी शेप्ड प्रो एम्ब्रियो। बच्चा जी क्लियर है, क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलो आगे। ये इमेज बना लेना तुम लोग भी, ये वाला इमेज बना लेना। नाउ आप देखो यहाँ पे शेप चेंज देखो, सारी टर्मिनोलॉजी यहीं पे आ जाएगी। एक्स सेल, 2 सेल स्ट्रक्चर, एपिकल सेल बोलो या टर्मिनल सेल बोलो एक ही बात है। बेसल सेल जो बेस की तरफ होगा वो बेसल, जो एपेक्स की तरफ होगा वो एपिकल, तो एपिकल को ही टर्मिनल भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्टेंट कंडीशन मतलब 8 सेल स्ट्रक्चर आ जाएगा। ऑक्टागोनल पढ़ते हो ना, ऑक्टा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ऑक्टा वर्ड हो गया 8 सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्लोबुलर, ये यहां तक ये सब क्या है, ये सब प्रो एम्ब्रियो है। अभी डिवीजन, अभी डिसाइडेड नहीं है कि कौन सी सेल क्या बनाएगी। इस तरीके का नहीं स्ट्रक्चर होता है तो उसको आप रिपीटेड डिवीजन वाले सेल्स बोलते हो। देन अब ये डिवाइड कर रहा है। अब एपिकल सेल में देखो अलग तरीके का डिवीजन हो रहा है। ये एपिकल सेल है, यहाँ से अगर आप देखो ना तो जो टर्मिनल सेल है वो रियल एम्ब्रियो को बनाएगी, रियल एम्ब्रियो बनाएगी। लाइट ग्रीन कलर में आपको दिखता जा रहा है, ये चल रहा है आपका रियल एम्ब्रियोनिक। और ये क्या हो गया, एम्ब्रियो को सपोर्ट देने वाली, एम्ब्रियो को पुश करके अंदर की तरफ रखने वाली स्ट्रक्चर, सस्पेंसर, जो उसका अटैचमेंट बनाएगी, उसको जोड़े रखेगी, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, एंडोस्पर्म और उसके बीच में कनेक्शन बनाएगी। वो सेल एक पोर्शन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, बेसल सेल से। जो आपकी इनिशियली टर्मिनल और बेसल सेल बनी थी, तो बेसल सेल्स ने सस्पेंसर को फॉर्म किया। इसमें आता है हाइपोफाइसिस वगैरह, वो भी जैसे जैसे बातें आएंगी वैसे वैसे हम बता। और ऊपर के साइड में आप देखो शेप ऑफ द एम्ब्रियो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट 4 सेल, 8 सेल, देन इट कम्स टू ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल के बाद आ जाता है ग्लोबुलर, ग्लोबुलर के बाद आप देखो इस तरीके से ट्रायंगल शेप हो रहा है तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर। देन हार्ट बन गया क्योंकि डिप्रेशन आएगा उसमें, नीचे डिप्रेस होगा और वो कोटिलेडॉन में उसको आगे फॉर्म करना है, तो हार्ट शेप। फिर बोलते हैं टॉर्पिडो शेप, ओके। एंड देन फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो या हॉर्सशू शेप, जो घोड़े की नाल लगी होती है ना उसका शेप। आप कभी देखियो अगर घोड़े का नाल, मतलब घोड़े के पैर में जो टप 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 आवाज आती है ना, वो कुछ इस तरीके से हॉर्सशू शेप बोलते हैं इसको। तो मैच्योर एम्ब्रियो बन, एम्ब्रियो पे सिर्फ फोकस करो, डिटेल अभी देखना है। यहाँ पे बस आपको ये समझना था कि देयर इज मल्टीपल स्टेज, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, शेप ऑफ एम्ब्रियो चेंज हो रहा है और वो डेवलप होता जा रहा है। इज इट क्लियर? और ये सारी कहानी कहाँ चल रही है, ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर, यहाँ पे चल रही है। अगर आप इस इमेज में मार्किंग करना चाहोगे तो ये कहानी यहाँ चल रही है, हर एक ओव्यूल के अंदर ये कहानी चल रही है, ओके। द टू बेट, वहां से आते हैं अपन, जो आपका डिवीजन हुआ था, ठीक है, बेसल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ था, उसके आगे द टू बेसल सेल्स, मतलब 4 सेल स्टेज में बेसल सेल के बारे में लिखा है, टू, ठीक है। टू बेसल सेल्स डिवाइड बाय ट्रांसवर्स डिवीजन एंड फॉर्म 6-10 सेल कॉल्ड सस्पेंसर। देखो ये वाला बेसल सेल्स 2 एंड देन
ये हो गया 2 सेल वाला स्ट्रक्चर, और उसी के आगे आप देखो तो ये बनाता जा रहा है, और एज अ रिजल्टेंट इसने क्या बना लिया है, सस्पेंसर बना लिया। अब इसको इसको बड़ा करने की नीड नहीं है, ठीक है, वो एक कनेक्शन बन गया। तो 6 to 10 सेल सस्पेंसर स्टेज, सस्पेंसर पोर्शन। द अपर मोस्ट सेल, अब ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा सस्पेंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना। द अपर मोस्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर इज वेसिकुलर सेल एंड द लोवेस्ट सेल इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस। दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, क्लियर, दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है बेटा। आप इसको एकदम ध्यान से अच्छे से समझो कि अपर मोस्ट पोर्शन जो हो गया वो हो गया आपका हाइपोफाइसिस, एंड वेसल लोअर मोस्ट हो गया, अपर मोस्ट हो गया वेसिकुलर, एंड लोअर मोस्ट हो गया हाइपोफाइसिस, जो आगे जाके आपका फॉर्म करेगा रेडिकल। चलो मैं एक बार इमेज में बताती हूँ तुम्हें, एक मिनट मुझे बाकी सारी चीजें क्लियर करने दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ये वाला जो डार्क ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है, ये बेसल सेल से डेवलप हो रहा है, पहली बात तो ये। अब जब इसका बोल रहे हैं तुम्हें कि अपर, ये वाला पोर्शन हो जाएगा इसका अपर मोस्ट वेसिकुलर, ये अपोजिट स्ट्रक्चर दिखता है इसलिए मैं भी बार बार कंफ्यूज हो जाती है यहाँ पे। ये है इसका अपर, तुम भी ऐसे ही लिख लेना, दिस इज वेसिकुलर। वेसिकुलर रीजन जो न्यूट्रिएंट सप्लाई में, डेवलपमेंट में, ठीक है, वेस्कुलर सप्लाई में हेल्प करेगा इसको। और ये हो जाएगा इसका जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस पे जुड़ेगा, जिससे आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, वो पोर्शन जो सस्पेंसर अटैच करेगा, दैट विल बी हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आप अलग से भी ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो सस्पेंसर का और वेसिकुलर पूरा स्ट्रक्चर, एंड नीचे आप लिखो जो बड़ी सेल होगी जो आगे डेवलप करेगी उसकी वेस्कुलर सप्लाई को भी मेंटेन करेगी, दैट विल बी वेसिकुलर। और ये इसका अपर है, ठीक है, ये अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है समझो ओव्यूल का। तो अपर ये हुआ ना बेटा, अपर, एंड ये हो जाता है इंटरनल लोअर। तो इंटरनल हाइपो जो एम्ब्रियो के नीचे है, हाइपोफाइसिस एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के नीचे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अपर मोस्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर इज वेसिकुलर सेल एंड लोवेस्ट सेल इज कॉल्ड हाइपोफाइलिस फाइसिस व्हिच फॉर्म्स रेडिकल एंड रूट कैप। आगे यही डेवलप करेगा, तो उस पोर्शन से रेडिकल वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, रूट कैप बनेगा। देखो यहाँ पे फिर से हम लिख दे रहे हैं, ये होगा, ये वाली सेल है आपकी हाइपोफाइसिस, ये लोअर है। लोअर कैसे समझना है आपको, सिंपल आप पेंसिल से ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो कि कहाँ ग्रोथ हो रही है, ओव्यूल के अंदर कुछ इस तरीके से ग्रोथ हो रही होगी, तो फेस उसको ये पोर्शन करेगा, तो दैट विल बिकम, ये एंडोस्पर्म की तरफ जा रहा है, दैट विल बिकम आपका वेसिकुलर सेल। एंड ये जो लोवेस्ट वाला पोर्शन है जो एम्ब्रियो से, ट्रू एम्ब्रियो से अटैच्ड है, ये पूरा कंप्लीट एम्ब्रियो है। लेकिन उसके बाद भी बात आता है कि रेडिकल, प्लूम्यूल, ये सारे कहाँ प्रेजेंट हैं, कौन सा स्ट्रक्चर पूरे सीड को, मतलब आपको ग्रोइंग सीड को डेवलप करने में हेल्प करेगा, दैट इज एम्ब्रियो। तो वो हो जाता है आपका ट्रू एम, और ये आपका न्यूट्रिशन सप्लाई दे। तो ये हो गया हाइपोफाइसिस, एंड ये सेल हो गई वेसिकुलर सेल। अब ये इस तरीके से ही है, इधर डिवीजन चलता रहेगा, ये डिवाइड करेगा और स्ट्रक्चर फॉर्म होता जाएगा। आप देखो यहाँ पे, चलो अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे इसमें क्या क्या पोर्शन कैसे डेवलप कर, ड्यू टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉटिलेडॉन मैंने बोला डिप्रेशन बनेगा, ये डिप्रेशन हो रहा है। ये सेल अब डिसाइड कर रही है कि इसमें एम्ब्रियोनिक में, देखो इसने बोला हाइपोफाइसिस रेडिकल को बनाएगा आगे जाके और रूट कैप बनेगा, तो मतलब ये पोर्शन रूट वाला बन रहा है, इसके पास रेडिकल आ जाएगा। और यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है इस पोर्शन में, यहाँ पे प्लूम्यूल आ जाता है, ये प्लूम्यूल वाला पोर्शन है। देखते हैं अभी आगे, ठीक है। ड्यू टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉटिलेडॉन्स ग्लोबुलर एम्ब्रियो बिकम्स हार्ट शेप, ये इस तरीके से था, इसमें डिप्रेशन बनेगा तो ये कैसा हो जाएगा आपका हार्ट शेप। पहले तो बीच में ट्रायंगुलर वगैरह आता है, ये थ्योरी में थोड़ा सा एक दो स्टेज को मिस कर देता है। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉटिलेडॉन्स ग्लोबुलर एम्ब्रियोस बिकम्स हार्ट शेप। Mature embryo in dicot consist of two lateral cotyledon
टर्मिनल प्लूम्यूल और स्टेम टिप एंड रेडिकल और रूट टिप। अब हम आपको बताएं कि मैच्योर एम्ब्रियो अगर आप ये बोल रहे हो ना, तो लेटरल इसके साइड में देखो, वन कॉटिलेडॉन, टू कॉटिलेडॉन, वन कॉटिलेडॉन, सेकेंड कॉटिलेडॉन, यहाँ पे हो गया आपका प्लूम्यूल, यहाँ पे है आपका रेडिकल। समझ में आई इतनी बात? क्योंकि एम्ब्रियो के ही अंदर है ना बेटा कि आगे जाके रूट और शूट कैसे बनना। ओके। ड्यू टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉटिलेडॉन, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बिकम्स हार्ट शेप, ट्रायंगुलर से होता हुआ हार्ट शेप में कन्वर्ट होगा। एंड अगर आप इसी को टॉर्पेडो तक और हॉर्सशू शेप तक आप कंटिन्यूअस डेवलपमेंट पूरे कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो की बात कर रहे हो, तो वहां पे लैटरल पोजीशन पूछता है, कॉटिलेडॉन कैसे होंगे, लैटरल, क्योंकि मोनोकॉट में स्कूटेलम बन जाएगा। ठीक है, सिंगल कॉटिलेडॉन होगा, स्कूटेलम के फॉर्म में रहता है। एंड डाइकॉट में दो कॉटिलेडॉन है और वो लैटरली, और यही आप जो पीनट देखते हो, पीनट आप मूंगफली ऐसे ओपन करते हो तो ये कोटिलेडॉन ही है, और यहाँ पे एम्ब्रियो रह जाता। ठीक है, ये देखो आप, ये वेसाइकल एंड ये आपका पूरा आपका सस्पेंसर वाला, सस्पेंसर वाले में ये वाला एंड वाला आपका चला जाएगा हाइपोफाइसिस, और ये है आपका पूरा जो डेवलपिंग ग्लोबुलर वाला समझ लो आप स्टेज है। ओके। तो फर्स्ट जाइगोट, जाइगोट टू सेल से फोर सेल से 8 सेल, 16, इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा। अगेन देखो, जाइगोट, टर्मिनल सेल, बेसल सेल, सेल एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो बनाने में रोल प्ले करेगा, ये सस्पेंसर बनाने में रोल प्ले करेगा। यहाँ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ सस्पेंसर का डेवलपमेंट हो रहा है। सस्पेंसर के डेवलपमेंट में फिर आप वेसाइकल्स देख रहे हो, हाइपोफाइसिस देख रहे हो, क्योंकि ये डिसाइड कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जैसे अपने हाथ पैर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, अपना लीवर ब्रेन स्टार्ट हो जाता है, उसी तरीके से इस एम्ब्रियो ने डिसाइड कर लिया कि अब यहाँ पे रूट सिस्टम होगा, और इधर कहीं कॉटिलेडॉन बनने के बाद यहाँ पे शूट सिस्टम का ओरिजिन आएगा। इसको बोलते हैं अपन एम्ब्रियोनिक एक्सिस, इसको आते हैं उस पर। क्लियर? ग्लोबुलर शेप, टॉर्पिडो शेप, ग्लोबुलर, हार्ट, टॉर्पिडो, इस तरीके से डिफरेंट शेप से होता हुआ फाइनल आपका पहुंचता है हॉर्सशू शेप। ये आपको दो कॉटिलेडॉन दिखे थे, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट। मोनोकॉट में क्या होता है, कॉटिलेडॉन इस तरीके से डेवलप नहीं दिखेगा, वहां पे स्कूटेलम बन जाता है शील्ड शेप में। मॉर्फोलॉजी में मेज पढ़ा हुआ है, वही स्ट्रक्चर है। द नॉर्मल टाइप ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट हैज बीन स्टडीड इन सेजिटेरिया सेजिटिफोलिया, स्पीसीज है, जीनस है, और 3 स्टार लगा लो एग्जांपल में पूछते हैं। द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियोज इज सिमिलर। भाई एक सेल है वो दो, एक बार माइटोसिस करेगा तो 2 सेल बनेगा, फिर माइटोसिस करेगा 4 सेल बनेगा। जब तक वो डिप्रेशन ऑफ कॉटिलेडॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉटिलेडॉन्स नहीं दिखेगा एम्ब्रियो में, तब तक वो क्या है, सिमिलर दिखेगा, डाइकॉट और मोनोकॉट का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लेटर ऑन डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स एंड इट विल फॉर्म कि यहाँ पे दो कॉट नहीं बन रहे हैं, दो कॉटिलेडॉन नहीं बन रहे हैं, तो उस केस में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो है या डाइकॉट का एम्ब्रियो है। सस्पेंसर इज सिंगल सेल एंड वेस्कुलर, दिस इज इंपॉर्टेंट। मोनोकॉट में सस्पेंसर सेल सिंगल सेल स्ट्रक्चर होगी, और वेस्कुलर है मतलब उसको सप्लाई मेंटेन है, क्योंकि वो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बीच में कनेक्शन बनाएगा। देयर इज ओनली वन टर्मिनल कॉटिलेडॉन, लेटर इट इज कॉल्ड स्कूटेलम, कवरिंग की तरह वो प्रेजेंट रहेगा, जैसे आप पूरे मक्के के दाने में आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, उस तरीके से वो डेवलप हो जाए। ओके, अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो सस्पेंसर के पास में ही आपको सेल दिख रहा है, और वो रेडिकल और सारा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया। बहुत लॉन्ग सस्पेंसर नहीं दिखेगा आपको मोनोकॉट के केस में, सेजिटेरिया का ही ये इमेज है। ठीक, वन जाइगोट, 2 सेल स्ट्रक्चर, फिर एक सेल ने डिवाइड कर दिया लेकिन एक सेल अभी डिवाइड नहीं की है, उस तरीके का स्ट्रक्चर, फिर कंटिन्यूअस डिवीजन एंड ई के बाद एफ जी। अब इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसको कंटिन्यू करेंगे कल। कल लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का।
तो एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का ग्लिम्स आपको क्लियर रहना चाहिए। अब मैं आपको कल बताऊंगी कि रेडिकल प्लूम्यूल कैसे बन रहा है, उससे कैसे ओरिजिन होगा। आपको यहाँ पे साइट याद रखनी पड़ेगी कि क्या क्या स्ट्रक्चर है, फिर आप एम्ब्रियो को देखोगे। जैसे आपको ये एनसीईआरटी का इमेज आप देख लो, ये लेबलिंग के लिए आज रिवाइज कर लेना एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप यहाँ देखो, यहाँ रेडिकल कहीं दिया हुआ है, मतलब हाइपोफाइसिस के एंड की तरफ एम्ब्रियोनिक सेल कौन सी होंगी, रेडिकल रूट कैप बनाएंगी वो आगे जाके। और ये कॉटिलेडॉन, और यहाँ पे रहता है प्लूमिन। एंड दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। टिजुलम, इसका साइंटिफिक टर्म होता है टिजुलम। सस्पेंसर, हार्ट शेप, ग्लोबुलर एंड टॉर्पिडो। क्लियर है बच्चा? नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन, नेम ही है डाइकॉट। देयर आर 2 कॉटिलेडॉन अटैच्ड टू एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ एम्ब्रियोनल एक्सिस आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। Only one cotyledon attached to the embryonal axis. Position of plumule distally. ठीक है, दो कॉटिलेडॉन के बीच में आपको दिख रहा है प्लूम्यूल, तो वो डिस्टल है। ठीक है, लैटरली, क्योंकि पोजीशन अभी मोनोकॉट का आप देख लोगे तब ये कंपैरिजन कर पाएंगे, तो बस आप आज नोट डाउन कर लेना इसको। कॉटिलेडॉन लैटरल है, सिंगल कॉटिलेडॉन है, टर्मिनल पोजीशन पे रहेगा, आगे जाके स्कूटेलम बन जाएगा। कोलियोप्टाइल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब्सेंट होता है आपका डाइकॉट में। अभी देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आ गया, लेकिन मैंने कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा वर्ड यूज नहीं किया। अब आप चले जाओ मोनोकॉट का मॉर्फोलॉजी वाला इमेज देखो, आप वहां पे आप देखोगे वहां स्कूटेलम, ठीक है, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, कवरिंग दिखाया हुआ है रेडिकल प्लूम्यूल का, एंड देन एलोरोल लेयर, सब लेबलिंग है मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। तो कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। स्कूटेलम ऑब्वियसली यहाँ एब्सेंट होगा क्योंकि यहाँ दो कॉटिलेडॉन है, और सिंगल कॉटिलेडॉन को ही स्कूटेलम कहते हैं आफ्टर द डेवलपमेंट। तो स्कूटेलम आपको कॉटिलेडॉन में दिखेगा मोनोकॉट। सस्पेंसर लार्ज होता है, अभी मैंने बताया 8 सेल 16 सेल तक भी जाएगा डाइकॉट में, एंड 1-2 सेल स्ट्रक्चर का रहेगा, मोस्टली सिंगल सेल होता है मोनोकॉट में कंपैरेटिवली, दैट्स व्हाई इट इज स्मॉल। ओके, एनसीईआरटी का इमेज देखो, एनसीईआरटी के इमेज को फॉलो करो, लेबलिंग की प्रैक्टिस करो। कोई क्वेरी है यहाँ पे? को रिवाइज करना पड़ेगा तुम लोग को भी टाइप पर। चलो बाय, एंड कर रहे हैं हम लेक्चर। बाय।